मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है और सूरज आग उगल रहा है, आग उगल रहा है। हर कोई परेशान है, हैरान है, हताश है, निराश है। क्यों? क्योंकि इस भीषण गर्मी ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। ये भीषण गर्मी लोगों को जला रही है, पीले फूल काले से पड़ने लगे हैं। इतनी ज्यादा गर्मी आज देखने को मिल रही है। देश दुनिया में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, मध्य प्रदेश की परिस्थितियां उससे बहुत ज्यादा अलग है। यहां मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। पारा 46-47 डिग्री के पार जा पहुंचा है। यही कारण है कि लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन चलिए, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी है, वहीं आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं और इन दो तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आएगा कि मौसम कैसे अलग अलग दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों का हाल बेहाल है। भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। भारत में कई ऐसी जगह है जहां मई जून में गर्मी में भी ठंडी का एहसास होता है, सर्दी का एहसास होता है। रोहतांग पास चले जाइए, लद्दाख चले जाइए, गुलमर्ग चले जाइए, युमथांग वैली चले जाइए, औली चले जाइए। ये तमाम वो जगह है जहां पर्यटक गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंचते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं, ठंडी वादियों का आनंद लेते हैं। और यही कारण है कि अब लोग गर्मी की छुट्टियों में इन जगहों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैदानी इलाकों में तो भीषण गर्मी है, तो फिर जाना यहीं ठंडी जगह पर पड़ेगा। तो ये स्थितियां अब देखने को मिलने लगी है। तो मई जून में भीषण गर्मी शुरू होते ही लोग ठंडी जगहों की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब मैदान में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है। तब हर किसी का मन करता है कि कहीं ऐसी जगह जाया जाए जहां ठंडी हवाएं हो, पहाड़ हो, चारों तरफ बर्फ जमी हो। अच्छी बात यह है कि भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगह है जहां गर्मियों के मौसम में भी बर्फ देखने को मिल जाती है। यही वजह है कि हर साल लाखों पर्यटक इन जगहों का रुख करते हैं और वहां जाकर इस भीषण गर्मी की मार से बचने का काम करते हैं। लेकिन देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। बात अगर मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों की जाए तो वहां पर भी सूरज आग उगल रहा है और इन राज्यों में भी भीषण गर्मी के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुनिया में अगर सबसे गर्म यूपी का बांदा रहा है तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। भीषण गर्मी लोगों को वहां पर भी परेशान कर रही है। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी है। दुनिया में सबसे गर्म यूपी का बांदा रहा है। बांदा में 48 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में भी तापमान 47 डिग्री के पार चला गया है। कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ अगर आप उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करें तो वहां पर भी गर्मी परेशान कर रही है। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली का तापमान इतना हो चुका है कि हमारी हालत ऐसी लग रही है कि हम किसी तंदूर में हैं। अभी मैं LNJP अस्पताल जो दिल्ली में स्थित है उसके ठीक सामने खड़ा हूं और यहां से जो मेरे मोबाइल पे बता रहा है वो यहां तापमान फील लाइक यानी कि महसूस जो हो रहा है वो 44 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। कल भी तापमान ज़्यादा था और आने वाले कल भी तापमान इसी तरह का रहने वाला है। ऐसे में दिल्ली की जनता जो खास तौर पे भाग दौड़ कर रही है, मजबूरी में निकली है, जो अस्पतालों के लिए निकली है, अपने परिजनों को देखने के लिए निकली है, वो क्या महसूस कर रही है, लोग अपने काम काज के लिए निकले वो क्या महसूस करें, कैसे बचाव कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से हम आपका तारुफ कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। पेशेंट लेके आए थे यहाँ दिखाने, क्या करें मजबूरी है, दिखाने तो आने ही है ना, पेशेंट को तो दिखाने ही है, गर्मी हो या बारिश हो। ये मौसम देखो इतना गर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी आग के सामने खड़े हुए हैं। इतनी भीषण गर्मी हो रही है दिल्ली के अंदर, बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा है। एक सवारी लेके जाते हैं, जहाँ छाया देखते हैं वहीं पर खड़े हो जाते हैं, थोड़ा से आराम करते हैं, फिर चल पड़ते हैं। कोई सवारी मिली तो ऐसे चल रहे हैं दिन भर। लोग यही प्रीफर कर रहे हैं कि वो घरों में ही रहें। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो मध्य प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है और अभी इससे राहत मिलने की कोई उम्मीद मत करिएगा। अगले 4 दिन और ज्यादा भीषण गर्मी पड़ने वाली है। उसके साथ ही नवतपा में और ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कि मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट हीट वेव को लेकर प्रदेश में जारी किया गया है।
खजुराहो और नौगांव में भयंकर गर्मी देखने को मिल रही है। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में ये दर्ज हुए हैं। डॉक्टरों ने घर से न निकलने की सलाह दी है। अगले 4 दिन तक घर से न निकलने की सलाह दी जा रही है। तो मध्य प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। प्रदेश के कई शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। खजुराहो में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है और जो मई महीने में अब तक का सबसे खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड किया गया है। नौगांव, दमोह, सतना, मुरैना, टीकमगढ़, रीवा समेत कई शहरों में पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, ग्वालियर, सागर और रीवा समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने वाला है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल गौर ग्वालियर से, तो आशीष दुबे बिलासपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, अगर ग्वालियर का जिक्र करें तो फिलहाल क्या स्थितियां बनी हुई है और मौसम विभाग अब क्या कह रहा है? अनिल, क्या आवाज मिल पा रही है? लगता है अनिल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो बताइए, बिलासपुर में क्या हालात है? स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमला इस गर्मी से बचने के लिए क्या कोई उपाय करता दिखाई दे रहा है लोगों के लिए? देखिए दीपेश, प्रदेश का सबसे गर्म शहर बिलासपुर है। लगभग 45 डिग्री के जो पार है पारा वो जाते हुए दिख रहा है। सबसे जो बड़ी बात है, तस्वीरें आप देख लीजिए बिलासपुर रायपुर रोड की तस्वीरें हैं। आपको जो बाइक सवार हैं उनके चेहरे पर गमछा दिख रहा होगा, चश्मा दिख रहा होगा, टोपी दिख रही होगी। और जो आने जाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल जो है एहतियात बरत कर चल रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है, मैं रेलवे स्टेशन की बात करूं तो वहां पर मिस्टिंग मशीनें चालू कर दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर ठंडे पानी का इंतजाम किया जा रहा है और बिलासपुर की सड़कों पर सिग्नल पूरी तरह बंद हो चुके हैं। आप ये तस्वीरों में देख रहे होंगे कि सिग्नल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ जो लोग हैं, पैदल यात्री भी हैं, आप देखिए मुंह ढके हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, दुकानों के भीतर घुसते हुए दिखाई दे रहे होंगे। सड़कों की स्थिति, सड़कों के हालात, सब कुछ जो है गर्मी के प्रभाव में है। कुल मिलाकर मैं जो है कुछ लोगों से बातचीत करूंगा कि कैसे जो है गर्मी से उनका हाल बेहाल है। वो बताएंगे कि बिलासपुर की गर्मी किस तरह जो है उन्हें हैरान परेशान कर रही है। बिलासपुर में कितनी गर्मी है भाई? अभी लगभग 40 से 45 डिग्री के बीच का अनुमान लगाया जा रहा है। गर्मी तो वैसे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जैसा न्यूज़ में आ रहा है वो लगभग 45 डिग्री के आसपास आ रहा है। यहाँ बचाव के लिए क्या राहत कार्य आप लोग कर रहे हैं? अभी तो जैसा हम लोगों ने सोचा है कि पहले तो पेड़ पौधों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए और उसका प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करने के लिए उसमें पानी वगैरह का भी उपयोग करना चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। देखिए कैसे जो है लोग जो है हैरान हैं, परेशान हैं, बेचैन है गर्मी से, वो जो है बता रहे हैं। लेकिन बिलासपुर में लगातार लू का अलर्ट है, लगातार जो है आने वाले समय में हीट वेव का अलर्ट है। तो उससे जतन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। बिल्कुल मैं लौट रहा हूं, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर। नौतपा में गर्मी रौद्र रूप दिखाने वाली है। 25 मई से नौतपा की शुरुआत होगी। 2 जून तक भीषण गर्मी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आशीष लगातार आपको तस्वीरें दिखा रखे हैं, लोगों से बात कर रखे हैं। आशीष, अभी तो नौतपा और बाकी ही है। जी निश्चित रूप से देखिए, मई का महीना है, उमस इतनी है कि मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे शरीर से मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका है। और ये मेरा हाल नहीं है, बिलासपुर के हर उस व्यक्ति का हाल है जो यहाँ की गर्मी झेल रहा है। मैं फिर से जो है कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ कि देखिए ये भाई साहब हैं, इन्होंने चश्मा लगाया हुआ है गर्मी से बचने को लेकर। क्यों भाई, गर्मी कितनी पड़ रही है बिलासपुर? बहुत ज़्यादा है भैया। कैसे बच रहे हैं आप लोग? हम लोग काम करते भी नहीं मर रहे भैया, इतना धूप है। दिन भर काम नहीं करते, 12 बजे के बाद 4 बजे तक बाहर नहीं निकलते। अच्छे देखिए इतनी भीषण गर्मी में भी कुछ लोग जो है काम कर रहे हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है गर्मी से? बहुत दिक्कत है सर जी।
बिल्कुल, बहुत दिक्कत है, परेशानी बहुत है, लेकिन मजबूरी है, काम करना है और भीषण गर्मी में भी लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष, मैं लौट रहा हूं, तब तक एक बार फिर ग्वालियर अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो क्या परिस्थितियां हैं, क्या कह रहा है मौसम विभाग और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमला? क्या आम लोगों को राहत देने के लिए कोई उपाय करता दिखाई दे रहा है? अनिल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपेश, यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल वो इलाका है कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा सर्दी यहाँ होती है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा लोगों को गर्मी यहाँ झेलनी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं ग्वालियर चंबल अंचल के, इस समय 44 डिग्री तापमान है और इनकी तस्वीर मैं दिखा देता हूँ विवेक। आप देख सकते हैं कि लोगों का जो निकलना है वो बेहद बहुत कम हो गया है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गर्मी है लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पतालों में संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात दीपेश ये है कि लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं सबसे ज़्यादा पेय जो पदार्थ हैं उनका उपयोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी में एकमात्र यही उपाय है जो लोगों को थोड़ी सी राहत गर्मियों से मिलती है। आप बताइए सर, कितनी गर्मी है, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप बताइए सर, कितना लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है? गर्मी तो बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं, गर्मी तो है बहुत। पहले से बिक्री बढ़ गई है मतलब? हाँ, गर्मी है तो बिक्री तो बढ़ेगी। दीपेश, ये ग्वालियर चंबल इलाका एक ऐसा है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ होती है और यही वजह है कि अभी मौसम वैज्ञानिक की माने तो पिछले कई दिनों में और तापमान बढ़ने वाला है, यानी 45 तक पहुँचने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है विवेक कि तस्वीरें अब बयान ये कर रही होंगी, ये देखिए सुनसान सड़कें हैं, मुख्य चौराया है और मुख्य चौराहे पर हालात कैसे बनते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं, कॉलेज से आ रहे हैं। आप बताइए कि कितनी परेशानी है इस गर्मी में? अब बिल्कुल देखिए विवेक, ये छात्रा है, कॉलेज या स्कूल से आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, चाहे गमछा हो, छाता हो, ठंडे ठंडे पेय पदार्थ हो, यही सहारा नजर आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए अब ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, भोपाल, छतरपुर, निवाड़ी, रायपुर, खैरागढ़ और बिलासपुर की, जहां भीषण गर्मी से सड़कें सुनसान नजर आ रही है, लोगों का हाल बेहाल है, कहीं पानी नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए अब लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, हर तरफ कुछ इसी तरह का माहौल नजर आ रहा है और यही कारण है कि भीषण गर्मी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। मगर पूरे मध्य प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो लोगों का हाल बेहाल है। भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। ऐसे में निवाड़ी में भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं, वहां भी लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते लोगों का आना जाना अब मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ जो रोजमर्रा के काम के लिए लोगों को घरों से निकलना पड़ रहा है, उसमें भी उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। निवाड़ी में बहुत ज्यादा गर्मी है, जिसको लेकर के कल सभी के मोबाइल पर एक अलर्ट आता है और लोग चौंक जाते हैं जब देखा कि निवाड़ी में कल गर्मी को लेकर के एक अलार्म बजता है और बहुत ज़्यादा गर्मी से लोग काफ़ी त्रस्त भी हुए। कल 50 के आसपास यहाँ टेम्परेचर पहुँचा और लोगों को गर्मी भी सहनी पड़ी। आज भी टेम्परेचर हम आपको बता दें, सुबह जो टेम्परेचर है वो अभी 35 से 40 के बीच में, अभी 10 बजे के आसपास यहाँ पर ये तापमान है। गर्मी का अलार्म आया था? बिल्कुल आया था, लगभग 1 बजे के समथिंग आया था। सारे के सारे मोबाइलों में एकदम से अलार्म बजा। पहली बार ऐसा अलार्म हमको देखने को मिला, एकदम से एक अलर्ट आया। हमें तो ऐसा लगा जैसे कोई विश्व युद्ध होने वाला हो। तो देखा उसमें तो के बारे में बताया था। गाँव के लिए तो यही है कि 1 बजे से और 4-5 बजे तक आप घर से ना निकलें। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो हल्के कपड़े पहन के और अपनी सुरक्षा के हिसाब से निकलें। ये बुंदेलखंड में ठंडक के लिए कहते हैं कि इसको खाने से आपका जो तापमान है, वो टेम्परेचर है, वो काफ़ी अंदर से कम कर देता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोग अपना बचाव करें। निवाड़ी से विस्तार न्यूज़ के लिए विवेक डांगी।